जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का डी फार्मा किसका है ये आपको बता देना चाहते हैं। ये जो हम डी फार्मा का सिलेबस स्टार्ट किए थे, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है किसका, यानी डी फार्मा का दूसरा सब्जेक्ट है। हम पहला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल्स, इसके बारे में हम क्या क्या आएगा, क्या क्या प्रैक्टिकल में, क्या क्या थ्योरी में, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको सेकेंड सब्जेक्ट जो क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। थ्योरी पहले बताएंगे, इतना थ्योरी हमें करना है और कितना प्रैक्टिकल करना है। ठीक, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। ठीक, नहीं यदि देखे होंगे पहला सब्जेक्ट और सिलेबस वगैरह के बारे में, तो आप हमारे चैनल पे आराम से देख सकते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मान लेते हैं कोई भी हम इसमें हम क्या करेंगे, अब जल्द ही सब एक चैप्टर वाइज उसका थ्योरी कैसे लिखा जाएगा, हैंड नोट अब खुद हम लिख के आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और देखिए हम इसमें आज सेकेंड चैप्टर देखेंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर, उसके बाद यानी सॉरी ये दूसरा सब्जेक्ट है, फिर तीसरा सब्जेक्ट, फिर चौथा सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट आपको है, पाँचों सब्जेक्ट के हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर के बारे में, और उसके बाद हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे यानी एक एक चैप्टर से, यानी नोट बनाना, कैसे नोट बनाना जाए, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज इसके बारे में। ठीक है, यानी नहीं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी के बारे में इसमें पहले बता देते हैं कि थ्योरी आपका कितना घंटा टोटल होना चाहिए। यानी आपका 75 घंटा हमारी थ्योरी होगी। कितना घंटा? 75 घंटा हमें थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी हफ्ते में देखिए, यानी थ्री यहाँ पर ई यानी एक हफ्ते में लगभग 3 घंटा तुम्हें पर डे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए अब इसी को हम क्या करेंगे, आपको बताना चाहेंगे स्कोप यानी ये सब स्कोप है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे हम पतला कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कर दिया स्कोप, यानी फार्मास्यूटिकल यानी क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट के बारे में। देखो, कोर्स इस डिज़ाइन किसके लिए डिज़ाइन किया गया, इम्पैक्ट बेसिक नॉलेज ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कंपोजिशन जिसे बोलते हैं। स्टोरेज कंडीशन यानी किस कंडीशन में हमें स्टोरेज करना है, उसके यूजेज के बारे में, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक केमिकल है, ये सब ड्रग्स के बारे में हम फार्मास्यूटिक्स यानी स्यूटिकल में आज जानेंगे। ठीक है, चलिए यानी कोर्स ऑब्जेक्टिव, यानी कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ से कुछ दे रखा है। चलिए इसे देख लेते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव यानी हम देखो कर दिया, कोर्स विल बी डिस्कस द फॉलोइंग यानी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस और ड्रग फार्मास्यूटिकल यानी वेरियस डिजीज़ के लिए। जैसे तुम्हारा पहला दे रखा है, यानी केमिकल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, केमिकल नेम देखेंगे और केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें हम। ठीक है, कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसका केमिकल क्लासिफिकेशन यानी किस क्लास का वो मेडिसिन है। ठीक, हम केमिकल के बारे में देखेंगे, केमिकल का नाम देखेंगे, केमिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सेकेंड दे रखा है फार्मासू यानी फार्माकोलॉजी यूज, यानी इसका यूज क्या है, कितना हमें डोजेज देना है, एडल्ट में कितना देना है, ये सारी चीज़ें हम किस में देना है, स्टेबिलिटी पे और स्टोरेज कंडीशन पे, यानी किस कंडीशन में स्टोरेज रखा जाता है। जैसे कोई चीज़ आप नॉर्मल कोई चीज़ लेते तो उस पर लिखा रहता है डू नॉट फ्रीज, यानी फ्रीज के अंदर नहीं रखना, ड्राई एंड कूल पैलेस पे रखना, ये सारी चीज़ें लिखा रहता है कि नहीं। तो उसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, नॉर्मल भाषा में यदि कहा जाए तो बहुत सारी दवाएँ आती हैं। ठीक है, तो वो उनका कंडीशन होता है कि फ्रीज में रखना है कि हमें कहाँ रखना है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मूलेशन, यानी जो फार्मूलेशन है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मूलेशन, डोजेज फ्रॉम अवेलेबल इन दियर ब्रांड नेम, ब्रांड नेम किसके है यानी किस नाम से आता है वो आपको बताया जाएगा इसमें। यानी चौथा दिया इम्प्योरिटी टेस्टिंग, मान लेते हैं कोई मेडिसिन आप ला रहे हैं उसके अंदर प्योरिटी है या नहीं, ये आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक, बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इसके बारे में हम सब देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते थे आउटकम, क्या आउटकम आपको मिलेगा इसके बारे में यहाँ से देख लेते हैं। डिस्क्राइब द यूजिक यानी किस क्लास का वो केमिकल है, स्ट्रक्चर है, ये सब हम पीछे ऊपर ही देख चुके हैं, इसे हम ज़्यादा देखेंगे नहीं। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं किस पे, आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। ठीक, चैप्टर नंबर देखिए यहाँ से जो है आपका चैप्टर नंबर ये एक्चुअली फर्स्ट है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना, ये जो साइड में आप घंटे देखते रहिएगा, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला हमारा दे रखा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप के बारे में और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, देखिए। और दूसरा दूसरा टॉपिक है सोर्स एंड टाइप ऑफ ईरर, यानी क्या ईरर है और यानी सोर्स का क्या, यानी कहाँ से आता है, या टाइप ऑफ ईरर कितने तरह की ईरर हो सकती हैं। एक्यूरेसी हो सकती है, एक्यूरेसी, प्रिसिएशन और सिग्निफिकेंस फिगर, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल में क्या इम्प्योरिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सोर्स कहाँ से आ रहा है, मतलब इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योरिटी यदि ज़्यादा है मेडिसिन में तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा फार्माको पीओल सबस्टेंट पे। ठीक, अब यहाँ से दे रखा है, देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिटेड टेस्ट, यानी कितना टेस्ट हमें यानी मेडिसिन को चाहिए उसके बारे में। प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फाइड, आयन, हैवी मेटल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आर्सेनिक वगैरह, सब क्या कर देंगे, ये हमारा इम्प्योरिटी के रूप में, जैसे कितना हमें यूज करना है। ठीक है, यूज जो इम्प्योरिटी कितना ज़्यादा, उससे ज़्यादा यदि होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक, दूसरा हमारा दे रखा है वॉलेंट्री एनालिसिस। वॉलेंट्री एनालिसिस में फंडामेंटल ऑफ वॉलेंट्री एनालिसिस करना है तुम्हें। एसिड देखो, एसिड यानी एसिड बेस टाइट्रेशन होता है इसके द्वारा, और दूसरा हमारा नॉन एक्वस और हम नॉन एक्वस टिटरेशन द्वारा। ठीक, और प्रिसिपिटेशन द्वारा, यानी प्रिसिपिटेड टिटरेशन द्वारा, और हमारा यानी कॉम्प्लेक्समेट्री टिटरेशन के द्वारा, रेडॉक्स यानी टिटरेशन के द्वारा, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद पूछा है ग्रेवी मैट्रिक एनालिसिस, प्रिंसिपल और मेथड के बारे में तुम जानोगे। ठीक, इसके नीचे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या लिखा, थर्ड नंबर चैप्टर। ठीक, थर्ड नंबर चैप्टर में देखिए क्या करना, थर्ड नंबर चैप्टर में ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल, यानी इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में तुम्हें क्या करना है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, उसका फार्मूले के बारे में बताना है। मार्केट में क्या यानी प्रिपिटेशन है, इसके बारे में बताना, किस कंडीशन में स्टोरेज करना है इसके बारे में बताना, और उसका यूजेज के बारे में बताएंगे। ठीक, चलिए इसी के बारे में, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको हम बताना चाहेंगे। ठीक है, देखिएगा दिया ये यहाँ से, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला दे रखा हीमो यानी हीमेनिटिक्स, ये देखो का दिया फेरस सल्फेट यानी फेरस फ्यूमिरेट, और फेरिक अमोनियम, यानी ये सब तुम्हारे हीमोग्लोबिन से संबंधित, किसके लिए, हीमोग्लोबिन से संबंधित है, इसके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी गैस की कितनी सारी मेडिसिन आती है, जैसे इंट्राएसिक एनी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और मेगाल्ड्रेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एसिडिफाई एजेंट हो गया, एब्जॉर्बेंट हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया, और ये सब चीज़ें। ठीक, ये गैस के अंतर्गत यानी अंतर्गत आएंगे। ठीक, और यहाँ से देख लेते हैं, यानी टॉपिक नंबर ट्रॉपी यानी ट्रॉपिकल एजेंट, यानी कौन से एजेंट हैं। पहला हमारा सिल्वर नाइट्रेट, और हमारा आयनिक सिल्वर, और क्लोरोहेक्साडाइन, और क्लोरोहेक्सडीन। ठीक, ग्लूकोनेट होता है, ग्लूकोनेट हो गया, और हमारा यदि देखा जाए हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, देखिए यहाँ से बोरिक एसिड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सब तुम्हारे कौन से टॉपिकल एजेंट हैं। ठीक, अब डेंटल प्रोडक्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेंटल प्रोडक्ट में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए, और सोडियम फ्लोराइड चाहिए जो दांत को से साफ करता है। ठीक, डेंटल क्लीनर चाहिए, और डेंटल एडेसिव चाहिए जो चिपकाया जाता है, माउथ वाश, ये सब यानी चीज़ें चाहिए डेंटल प्रोडक्ट में। अब मेडिसिन गैस के बारे में देख लेते हैं। मेडिसिन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, ये सब गैसें यूज होती हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 4 पे देखते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन टू नोमिकल्चर, नेमिंग के बारे में पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टम के बारे में जो आईपीएससी इंटर में पढ़े होंगे उसी को बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखिए 3 पार्टिकल रिफरेंस टू हेट्रोसाइकिल कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 3 रिंग, यानी 1 से 3 यानी लगभग अप टू 3 यानी 3 रिंग से ज़्यादा हेयर करेंगे। अब यहाँ से देख रखा कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे थोड़ा सा हम पढ़ के बता देते हैं आपको। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिन कंपाउंड विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस क्लासिफिकेशन में मेडिसिन है, उसका केमिकल नेम। देखिए यहाँ से केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर यानी कंपाउंड मार्क यूज किया जाता है, यूज यानी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज यानी स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मूलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब आते हैं किस पे, हम आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें मेडिसिन ज़्यादा यूज की जाती है। देखिएगा ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो आपका CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन पे कैसे काम करती है उसे तुम्हें बताया जाएगा। ठीक, पहला हमारा क्या होता है यानी एनेस्थेटिक। पहला हमारा क्या है, एनेस्थेटिक में क्या दिया जाएगा, थियोपेंटाला पेंटाल सोडियम होता है, केटामाइन हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्लोरिक, और यानी जिसे हम क्या कहते हैं प्रोपोफॉल बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से एक दिए हैं सेडेंटी यानी सेडेटिव एन यानी हिप्नोटेसिक, यानी जिसमें हम कह डाइजापाम। डाइजापाम हमारा इसे मेडिसिन का नाम है, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनिएगा नहीं। आपको यानी जब डी फार्मा करेंगे चाहे किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं, स्टार्टिंग में जब आप अप्रेंटिस करेंगे तो अपने आप ये सब जान जाएंगे मेडिसिन। देखिए करिए अल्प्राजोपाम, ठीक, नाइट्रा यानी नाइट्राजेपाम, और हमारा फिनो बारबिटाल, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी एंटी एंटी साइकोटिस, यानी हमें ये सब मेडिसिन है। ठीक, हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, देखिए ये मेडिसिन का नेम है, केवल आप इतना देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो कितने लोग अभी इंटरेस्ट में होंगे तो उसमें कहेंगे यार मेडिसिन कौन सी मेडिसिन आप बता रहे हैं। ठीक, आपको यानी ज़्यादा हम परेशान नहीं करना चाहेंगे, केवल आप याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ से देखिए कौन मेडिसिन है, यानी एंटी कॉन्वोलुसेंट, इसके बारे में है थोड़ा सा, यहाँ से देखिए करिए ये है। ठीक है, आपको सब धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी एंटी डिप्रेस यानी डिप्रेसेंट, इसके बारे में बताना। ठीक है, अब यहाँ से छठा नंबर हम आपको दिखा देते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोमोबाइल नर्वस सिस्टम, यानी जो आपका ANS है। ठीक है, ANS पे कैसे सिफेट करेगा, वो भी सिंपैथेटिक, और यानी सिंपैथेटिक एजेंट डायरेक्ट एक्टिंग से, और यहाँ से मेडिसिन को कुछ नाम दे रखा है। ठीक है, मेडिसिन का कुछ नाम दे रखा है। अब आते हैं तुम्हारा क्या होता है यहाँ से, यानी एजेंट क्या क्या है उसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यानी एड्रेनेजेटिक या एड्रीनिजिक और एंटागोनिस्टिक, ये सब की ये है इसके बारे में, और हमारा इसमें बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, यानी ड्रग्स रिलेटेड, और ये काजेज एजेंट के बारे में, ये वाला चैप्टर ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इतना सारे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से देखिएगा दिया एक चैप्टर यहाँ से है, यानी क्या होता है चीलिनेर्जिक यानी ब्लॉकिंग एजेंट, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, आप केवल देख लीजिए बस। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरा इंट्रोडक्शन आपको एकदम अच्छे तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 7वां नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो आपकी हार्ट की होती है वो कैसे एक्टिंग वो कैसे करती है। देखिए एंटी ही एरेदमिक ड्रग्स, और दूसरा यानी एंटी हाइपर टेंसिव एजेंट, और हमारा एंटी एंजेली यानी एंजीनल एजेंट, ये सब के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए कर दिया हमारा डायूरेटिक कुड मेडिसिन, यहाँ से नीचे दिया गया है, उसे आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ से 9वां चैप्टर ये देखा जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट जैसे हमारा इंसुलिन हो गया, ये सब चीज़ें अब नाम नहीं पढ़ेंगे दोबारा, आपको पहले बोलेंगे नहीं। ठीक है, ये आप देखिए क्या दिया यानी ये इसके बारे में। ठीक, अब 10वां नंबर चैप्टर यदि बात की जाए तो 10वां नंबर देखिए क्या दिया है हमारा एनाजेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एक हमारा NSAID, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डाइक्लोफेनेक हो गया, आइसोलोफेनेक हो गया, पैरासीटामॉल, आइबुप्रा हो गया यानी आइबुपैरा, ये सब आपको बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी यानी 11 नंबर एंटी इफेक्टिव एजेंट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन सब के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखे करिए यूरिनरी ट्रैक और एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इसके बारे में तुम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सब चीज़ें। ठीक, इसीलिए हम मेडिसिन का नाम नहीं ले रहे थे, आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। ठीक, आप केवल यहाँ से देखते लीजिए। ठीक है, देखिए यानी एंटी, यहाँ से इरेज कर देते हैं पूरा, तो इरेज होता एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट ट्यूबरकुलर के एजेंट के बारे में, एंटीवायरल एजेंट के बारे में तुम्हें यहाँ से कौन सी मेडिसिन यूज करनी है इसमें देख लेना है। ठीक है, और एंटी मलेरियर के लिए क्या यूज करना है इसमें थोड़ा सा आपको देखिए, इतनी सारी मेडिसिन है, इतने देख लेना। ठीक है, और यहाँ से एक मेडिसिन है सिफ्लोएनामाइड में, इसमें तुम्हारा क्या होता है देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें तुम देख लेना। ठीक है, अब 12 नंबर चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऊपर गया बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ से 12 नंबर और 13 नंबर पढ़ लेंगे तो हमारा ये थ्योरी वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। देखिए एंटीबायोटिक में क्या था, पेंसिलिन हो गया, यानी क्या होता है एम्पॉक्सिन हो गया, यानी क्लोसीन हो गया, ये बहुत सारी मेडिसिन है, आप केवल नाम सुन लीजिए बस। ठीक है, एथ्रोमाइसिन हो गया, यानी इथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया, ये सब सारी चीज़ें एंटीबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में क्या आता है, यहाँ पर इतनी सारी मेडिसिन दे रखी है, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे हम। ठीक है, तो इतना सारा था हमारा किसके बारे में, थ्योरी के बारे में। ठीक, इसके नीचे हमारा प्रैक्टिकल बेस पे क्या क्या करना है, स्कोप वगैरह लिमिटेशन वगैरह तो आप देख ही चुके हैं। डायरेक्ट हम आते हैं टॉपिक पे, क्या यहाँ से आते हैं। देखिए, यानी क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट देखो करिए, लिमिटेड टेस्ट फॉर, यानी लिमिटेड यानी लिमिट टेस्ट फॉर किसके लिए, क्लोराइड के लिए, सल्फाइड आयरन, सल्फाइड के लिए, आयरन के लिए, हैवी मेटल के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और आइडेंटिफाई, दूसरा हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एनायन एंड कटायन, इंडियन फार्माकोपियोई। ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, फंडामेंटल एंड वॉलंटरी एनालिसिस के बारे में। ठीक, ये हमारा करना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो सब आ जाएगा। ठीक, देखिए करिए, ऐसे आर द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें किसके बारे में बताना है, ये चौथा हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो फेरस सल्फेट बाई रेडॉक्स टिट्रेशन, सब कुछ आ जाएगा आपको। इंटर में तो लगभग बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इतना दे रखा, कैल्शियम ग्लूकोनेट यानी कैल्शियम क्लोराइड के किस मेथड से किया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड को किया जाता है, आइबुफेन किस मेथड से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके हैं। देखिए फंडामेंटल प्रिपरेटिव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा दे रखा है प्रिपरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर तुम कर सकते हो। पहला हमारा दे रखा है बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजामाइड से, और हमारा पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल से, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ से आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट फॉर द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल में क्या प्योर है, एस्पिरिन हो गया, कैफीन हो गया, यानी पैरासीटामॉल हो गया, सिल्फानियोमाइड हो गया, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है सब बाबू, करना पड़ेगा आपको, लेबोरेटरी में जाकर वहाँ से करना पड़ेगा। ठीक, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में देख लिए क्या प्रैक्टिकल में करना है, क्या थ्योरी में पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हम नाम नहीं लिए क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, आपको क्या करना है, इससे केवल आपको वीडियो देखना है। ठीक, कोई भी यदि दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट भाई। ठीक है, बताइएगा।